जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया था कि जो मध्य देशों में आपसी संघर्ष चल रहा है, उसकी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या हमारी आर्थिक स्थिति डैमेज होने वाली है, क्या हमारे देश में तेल की कमी होने वाली है। इन सभी मुद्दों पे हमने बात किया था। उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी उभर कर आप सबके सामने आती है, जिससे साझा करने में आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ, जो कि आपका ऑलपस एकेडमी है, जिस पे आप सब बने रहिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। अमेरिका ने दिया अस्थायी छूट। भारत को 30 दिन के लिए जो रूसी तेल खरीदने की मंजूरी थी, उसने अमेरिका ने अस्थायी तौर पे 30 दिन के लिए दिया है। ये जो तेल का संकट भारत पर मंडरा रहा था, क्या इससे राहत मिल सकती है? क्या ये अमेरिका का कोई नया चाल हो सकता है? क्या भारत जो है इस संकट से उभर सकता है? ये जो 30 दिन की छूट दी गई है, आइए इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, अमेरिका द्वारा भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए क्या किया गया है, 30 दिन की विशेष छूट दे दी गई है। और आइए इस चीज को हम समझते हैं कि बड़े जो राजनीतिक फैसले हैं, जो कारण हैं, जो शर्तें हैं, इसका वैश्विक क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो आपको 30 दिन के लिए राहत दिया गया। जो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक अहम घोषणा किया। अमेरिका के कौन? जो अमेरिका के वित्त मंत्री थे स्कॉट बेसेंट ने, इन्होंने एक अहम भूमिका की घोषणा किया। वो घोषणा क्या थी? इन्होंने कहा कि अमेरिका में जो तेल और गैस उत्पादन का अब तक का सर्वोच्च उच्चतम स्तर पर है, वो उसको उसमें जो है हमारे जो भारत के लिए है, उसे क्या किया गया है, भारत की जो रिफाइनरियां हैं उसको 30 दिन की रूसी तेल खरीदने के लिए क्या किया जा रहा है, अस्थायी रूप से अनुमति दिया जा रहा है। यानी कि क्या, कि हम आपको 30 दिन के लिए अस्थायी अनुमति देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तेल खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए कि बाजार में इसकी स्थिरता क्या हो सकती है, तो जो वैश्विक बाजार में इस तेल की आपूर्ति है, इनका लक्ष्य क्या था कि आपूर्ति को निरंतर बनाए रखना। इसीलिए ये क्या करते हैं कि 30 दिन के लिए क्या करते हैं, रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी अनुमति देते हैं। क्या? अस्थायी अनुमति देते हैं। और ये अस्थायी अनुमति कौन देता है भाई? जो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट होते हैं, इन्होंने इसकी ये घोषणा करते हैं। ठीक है, देखिए, अमेरिका की जो ऑयल आपका डिप्लोमेसी है, वो आपका अमेरिका की ऑयल डिप्लोमेसी और भारत की दोनों ने मिलकर क्या किया कि रूसी तेल को 30 दिन की छूट जब मिल गई, तो नई वैश्विक ऊर्जा रणनीति वो भू राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से इसे क्या करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीजें बताया था कि अगर भारत के पास जो 10 दिन का तेल बचा हुआ है, 7 दिन का तेल बचा हुआ, अगर वो खत्म हो जाता है, तो भारत इससे कैसे उभर सकता है। अगर इस चीज को आप नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो में जाके देखिएगा। अब यहां पर शर्त क्या रखी गई है, उस चीज को हम समझते हैं। ये यहाँ पे जो शर्त रखी गई है, वो केवल समुद्र में फंसे तेल के लिए मंजूरी दी गई है। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत क्या करता है कि जो समुद्र में तेलों का स्टॉक है, जो समुद्र में तेलों को जो बड़े बड़े जहाजों में भरकर इकट्ठा किया जाता है, उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। तो यहां पर जो शर्त रखी गई वो क्या था कि केवल समुद्र में जो फंसे तेल हैं उनको क्या दिया गया है, मंजूरी दिया गया है। और यह क्या है, जानबूझकर उठाया गया एक अल्पकालिक कदम है। कैसा भाई? ये अल्पकालिक कदम है, ये निरंतर चलने वाला नहीं है। बस 30 दिन के लिए मंजूरी दिया गया है। और ये कोई नया समझौता नहीं है, ये बस यह एक छूट दिया जा रहा है रूस के लिए तेल से व्यापार करने के लिए। और ना ही ये कोई नया सौदा किया जा रहा है, ना ही कोई यहाँ पे नया नियम बनाया जा रहा है, ना ही कोई नया सौदा किया जा रहा है। तो जो रूस की सीमित, यानी कि जो रूस को जो सीमित लाभ है, वो रूसी सरकार के इस कदम से हम देखें तो कोई वित्तीय नया लाभ होने वाला नहीं है कि रूस को यहाँ पर कोई नया लाभ होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, केवल ट्रांजिट, यह केवल उन लेन देन को अधिकृत करता है जो पहले से ही समुद्र में मौजूद हैं। क्या है? जो पहले से समुद्र में मौजूद तेल है उनसे ही संबंधित है, नए स्टॉक की बात नहीं करता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। अब जो छूट की सबसे बड़ी शर्त है
वो आपको मैंने जस्ट ही बताया क्या, कि जो समुद्र है, समुद्र में फंसा हुआ तेल, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं, इस बड़ी बड़ी जो जहाजों में तेल भरकर स्टोर किया गया है, उस तेल के लिए छूट दिया गया है। और ये कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है, ना ही ये कोई जो है जीवन पर्यंत यानी कि निरंतर चलने वाली नीति है। ये एक अल्पकालिक कदम है, एक अल्पकालिक क्या है भाई, कदम है। और इस छूट को रूसी सरकार से कोई नया वित्तीय लाभ होने वाला नहीं है कि रूसी सरकार को इससे कोई लाभ हो रहा है, इस वजह से क्या किया जा रहा है, इसको लागू किया जा रहा है। और ये नियम केवल क्या है, ये नियम पहले से जो समुद्र में फंसे तेल है उन पर ही लागू होता है। बाद में कोई समुद्र में तेल को स्टॉक में रखा जाता है, उस पर यह नियम पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा। अभी के लिए जितने तेल हैं उन पर ही, देखिए कहते हैं ना कि पहले से ही समुद्र में फंसे हुए जो तेल हैं उन पर ये काम करने वाला है। आई बात समझ में? तो अब तात्कालिक कारण क्या है भाई, भाई ऐसा क्यों उठाया गया? ईरान की वैश्विक ऊर्जा पर दबाव बना। क्या ईरान की जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें भू राजनीतिक दबाव बनाया गया। क्या भू राजनीतिक दबाव बनाया गया? उससे निपटने के लिए अमेरिका ने अस्थायी रूप से इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। कैसे भाई, बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी रूप से क्या किया गया है, लागू किया गया। और इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को ईरान के झटकों से सुरक्षित रखना है। यानी कि क्या, जो आपसी संघर्ष चल रहा है वो ईरान के झटकों से वैश्विक बाजार को सुरक्षित रखना है। जैसे भारत में इस समय अगर देखा जाए तो कच्चे तेल का यानी कि कच्चा तेल, जैसे हम कह सकते हैं ईंधन, कच्चा तेल और एलपीजी की समस्या मंडराने वाली है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए, इन सभी समस्याओं का खात्मा करने के लिए 31 दिन का अस्थायी रूप से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, अस्थायी रूप से लागू किया जाता है। अब अमेरिका की जो रणनीतिक लक्ष्य है, ये भारत में बने अमेरिका तेल की खरीदार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या, अमेरिका और भारत मिलकर इस चीज को क्या कर रहे हैं भाई, अप्लाई करने। भारत को यानी कि अमेरिका को भारत का अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, जाहिर सी बात है ना। तो वाशिंगटन ने इसमें स्पष्ट उम्मीद था कि ये जो 30 दिन के बाद है, 30 दिन की अवधि के बाद नई दिल्ली, भारत अमेरिका तेल की खरीदारी में वृद्धि करेगी, जिससे भारत में आ रही इस तेल की संकट यानी कि कच्चे ईंधन की जो समस्याएं हैं वो क्या हो, ना उत्पन्न हो, पूरी तरीके से देश का जो अर्थव्यवस्था है वो डैमेज ना हो। इस वजह से ये क्या किया गया, कदम उठाया गया। आई बात समझ में? चलिए, अब निष्कर्ष क्या निकलता है, एक तीर तीन निशाने। क्या, एक तीर तीन निशाने हम समझ सकते हैं कि जो बाजार की स्थिरता थी यानी कि वैश्विक ऊर्जा की जो आपूर्ति थी उसे सुनिश्चित करना था, ईरान के बंधकों को उनका जो प्रयास था उसे विफल करना था। क्या भाई, वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करना था और ईरान के बंधक प्रयासों को विफल करना था। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि रूस पर नियंत्रण स्थापित करना था, रूसी सरकार को नए वित्तीय लाभ से रोकना था और केवल फंसे हुए तेल की मंजूरी देखना था, यानी कि नया कोई वित्तीय लाभ ना हो। आई बात समझ में? और भारत के साथ साझेदारी की अगर बात किया जाए तो कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करना और भविष्य में अमेरिकी तेल की बिक्री को सुनिश्चित करना, यानी कि हो सकता है कि भविष्य में अमेरिकी तेल बिक्री करने के लिए भारत कदम बढ़ाए। आई बात समझ में? यानी कि कूटनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक रणनीति का ये एक सटीक संतुलन बनाने के लिए किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं निष्कर्षतः कि एक तीर तीन निशाना, एक तो बाजार की स्थिरता को बनाना, दूसरा रूस पर नियंत्रण करना और भारत के साथ साझेदारी करना, यानी कि अमेरिका और भारत साझेदारी के साथ साथ इस वैश्विक महामारी से कह सकते हैं कि इस ये जो आपूर्ति होने वाली है ऊर्जा की, वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति है, इसको सुनिश्चित करना ताकि हमारे देश में की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो, डैमेज ना हो सके। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो आपसी देशों में संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष की वजह से जो भारत पर वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए संकट मंडरा रहा था, उस संकट से उबरने के लिए, उस संकट से निपटने के लिए क्या किया गया, अमेरिका द्वारा भारत की साझेदारी को मजबूत करते हुए इसमें क्या किया गया, इस कदम को बढ़ाया गया। आई होप कि आप सभी को यह जानकारी समझ में आई होगी, बातें समझ में आई होगी। सेशन के एंड में आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।